बगीचे को यदि सुंदर बनाना है तो इसके लिए किसी कुशल माली की नियुक्ति आवश्यक है। जब आवश्यकता हो तो सींचना, जब अधिक पानी भर गया हो तो उसे बाहर निकाल देना, समय समय पर गोड़ाई निराई करना, अनावश्यक टहनियों को छांटना, खाद देना, पशुओं को चरने न देना की रखवाली करना आदि बातों के संबंध में माली सदा सजग रहता है। फलस्वरूप यह बगीचा हरा भरा, फला फूला, सुंदर और समुन्नत रहता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक बगीचा है। इसमें नाना प्रकार के मनोभाव, विचार, संकल्प, इच्छा, वासना, योजना रूपी वृक्ष उगते हैं। उनमें से कितने ही अनावश्यक और कितने ही आवश्यक होते हैं। बगीचे में कितने ही पौधे झाड़ झंकार जैसे अपने आप उग आते हैं। वे बढ़े तो बगीचे को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए माली उन्हें उखाड़ देता है और दूर दूर से लाकर अच्छे अच्छे बीज उसमें बोता है। गुरु अपने शिष्य के मस्तिष्क रूपी बगीचे का माली होता है। वह अपने क्षेत्र में जो जंगली झाड़ झंकार जैसे अनावश्यक संकल्पों, संस्कारों, आकर्षण और प्रभावों को उखाड़ता रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं चतुरता के साथ ऐसे संस्कार बीज जमाता रहता है जो उस मस्तिष्क रूपी बगीचे को बहुमूल्य बनाए। कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं स्वयं ही अपना आत्म निर्माण करूंगा, अपने आप अपने को सुसंस्कृत बनाऊंगा, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा किया जा सकता है। आत्मा में अनंत शक्ति है, अपना कल्याण करने की शक्ति उसमें मौजूद है, परंतु ऐसे प्रयत्नों में कई मनस्वी व्यक्ति ही सफल होते हैं। सर्वसाधारण के लिए यह बात बहुत कष्ट साध्य है, क्योंकि बहुधा अपने दोष अपने को नहीं दिखते। जैसे अपनी आंखें अपने आप को स्वयं दिखाई नहीं देती, किसी दूसरे मनुष्य या दर्पण की सहायता से ही अपनी आंखों को देखा जा सकता है। कोई सुयोग्य व्यक्ति भी आत्मनिर्माण में सफल नहीं होते। हम दूसरों की जैसी अच्छी आलोचना कर सकते हैं, दूसरों के जैसी नेक सलाह दे सकते हैं, वैसे अपने लिए नहीं कर पाते। कारण यह है कि अपने संबंध में आप निर्णय करना कठिन होता है। कोई अपराधी ऐसा नहीं जिसे यदि मजिस्ट्रेट बना दिया जाए तो अपने अपराध के संबंध में उचित फैसला लिखे। समुचित बौद्धिक विकास की सुव्यवस्था के लिए गुरु की नियुक्ति को भारतीय धर्म में आवश्यक माना गया है। इससे मनुष्य की विचारधारा, स्वभाव, संस्कार, गुण, प्रकृति की नियुक्ति को भारतीय धर्म में आवश्यक माना गया है। इससे मनुष्य की विचारधारा, स्वभाव, संस्कार, गुण, प्रकृति, आदतें, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कार्य पद्धति आदि का प्रवाह उत्तम दिशा में हो सके, जिससे मनुष्य अपने आप में संतुष्ट, प्रसन्न, पवित्र और परिश्रमी रहे एवं दूसरों को अपनी उदारता तथा सद्व्यवहार से सुख पहुँचाए। इस प्रकार के सुसंस्कारित मनुष्य जिस देश में अधिक होंगे, वहाँ निश्चय पूर्वक सुख शांति की, सुव्यवस्था की, पारंपरिक सहयोग की, प्रेम की, साथ ही सहयोग की बहुलता रहेगी। हमारा पूर्व इतिहास साक्षी है कि सुसंस्कारित मस्तिष्क के भारतीय महापुरुषों ने कैसे महान कार्य किए थे और इस भूमि पर किस प्रकार स्वर्ग को अवतरित कर दिया था।